चलिए, आज हम एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जिसका नाम है खामोश लड़का। पता है, ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, बल्कि ये उन सभी अनकही बातों की है जो अक्सर खामोशी के पर्दे के पीछे छिप जाती हैं। चलिए, शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जब कोई बच्चा बिल्कुल चुपचाप अकेले अकेले रहता है, तो उसे देखकर क्या ख्याल आता है? यही ना कि बड़ा शर्मीला है या शायद थोड़ा कमजोर है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस खामोशी के पीछे कोई बहुत गहरा राज भी हो सकता है? तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है राहुल, एक ऐसा लड़का जिसकी पहचान ही उसकी खामोशी थी। जरा इमेजिन कीजिए एक स्कूल की क्लास जहां चारों तरफ शोर है, बच्चे खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और ठीक उनके बीच एक बच्चा है जो जैसे वहां है ही नहीं, बिल्कुल इनविजिबल। राहुल बिल्कुल वैसा ही था। उसकी प्रेजेंस का किसी को एहसास तक नहीं होता था। क्यों? क्योंकि न वो किसी से लड़ता था, ना किसी से दोस्ती करता था, और ना ही कभी कोई कंप्लेंट करता था। बस चुप। और यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प चीज सामने आती है कि जो दिखता है ना, वो हमेशा सच नहीं होता। देखिए, सबकी नजरों में राहुल क्या था? एक कमजोर, शांत और हर बात मानने वाला बच्चा। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत में वो डरा हुआ था, घायल था और बहुत गहरी तकलीफ में था। उसकी वो खामोशी, वो उसकी आदत नहीं थी, वो तो उस दर्द को छिपाने का एक जरिया थी। तो सवाल ये है कि आखिर राहुल इतना खामोश क्यों था? इसकी वजह क्या थी? पता है, इसका जवाब स्कूल में नहीं मिलने वाला था। जवाब तो छिपा था उसके घर की दीवारों के पीछे। स्कूल में जो इतना शांत माहौल राहुल अपने आसपास रखता था ना, वो घर पहुंचते ही सब टूट जाता था। वहां एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी, एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में उसके अलावा कोई नहीं जानता था। और ये किसी एक रात की बात नहीं थी, ये रोज का सिलसिला था। हर रात उसके कानों में वही चीखें गूंजती थी, वही गुस्से से भरी आवाजें, और उन चीखों के बीच बर्तनों के टूटने की आवाज। ये था उसके घर का रोज का माहौल, उसके माँ बाप के झगड़े। अब सोचिए, इस रोज रोज की लड़ाई के बीच उस मासूम बच्चे के मन ने क्या सोचा होगा। उसने एक बहुत ही दर्दनाक सल्यूशन निकाला। उसे लगा कि शायद वो खुद, उसकी अपनी आवाज ही इन झगड़ों की वजह है, और बस उसने चुप रहने का फैसला कर लिया। एक मासूम सी उम्मीद थी मन में कि शायद उसके चुप हो जाने से घर में शांति आ जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि दर्द को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता, और कभी-कभी जब जुबान खामोश हो जाती है ना, तो कागज और कलम बोल पड़ते हैं। हुआ ये कि एक दिन स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक, अपने परिवार पर एक एस्से लिखो। अब ये असाइनमेंट तो सब बच्चों को मिलता है ना? लेकिन राहुल के लिए ये सालों की खामोशी तोड़ने का एक मौका बन गया। और राहुल ने उसने लिखा कि मेरे घर में हर दिन युद्ध होता है। मैं सैनिक नहीं हूं, फिर भी घायल होता हूं। सोच के देखिए, ये सिर्फ एक एस्से की लाइंस नहीं थी, ये तो उसके दिल की चीख थी जो कागज पर उतर आई थी। बस इन कुछ शब्दों में उसने अपना सारा दर्द दुनिया के सामने रख दिया था। तो जब राहुल ने ये लिखा, इसका असर बहुत गहरा हुआ। उसकी खामोशी का जो बांध था ना, वो अब टूट चुका था, और अब दुनिया को उसकी आवाज सुननी ही थी। और ये है कहानी का सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट। जब टीचर ने वो ऐसे पढ़ा, तो उन्होंने सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ा, उन्होंने उस दर्द को महसूस किया। पहली बार उन्होंने राहुल को एक कमजोर स्टूडेंट की तरह नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे बच्चे की तरह देखा जिसे मदद की सख्त जरूरत थी। उन्होंने डांटने के बजाय हमदर्दी को चुना। और बस, टीचर के इस एक कदम ने बदलाव की एक पूरी चेन शुरू कर दी। देखिए क्या हुआ। सबसे पहले टीचर ने उसे समझा, फिर स्कूल ने प्रोफेशनल काउंसलिंग से उसकी मदद की। इसके बाद उसके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया गया, और फाइनली उन्हें उस सच का एहसास हुआ जिसे वो शायद अब तक देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। ये उनके लिए एक झटका था। उन्हें समझ में आया कि उनकी जो आपसी लड़ाई थी, उसका सबसे बड़ा शिकार उनका अपना बच्चा हो रहा था, कि उसकी खामोशी उसकी कोई आदत नहीं थी, बल्कि उनके झगड़ों से मिले जख्मों का नतीजा थी। तो राहुल की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इसके पीछे एक बहुत गहरा और बहुत जरूरी मैसेज छिपा है हम सबके लिए। यहाँ दो मुख्य बातें हैं जो हमें समझनी है।
पहली चीज, किसी बच्चे की खामोशी को कभी भी उसकी कमजोरी या शर्मीलापन समझकर इग्नोर मत कीजिए। अक्सर ये गहरी तकलीफ का इशारा होती है। और दूसरी, और शायद सबसे जरूरी बात, किसी को जज करने से पहले या कोई रिएक्शन देने से पहले एक पल रुककर सामने वाले को समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। और आखिर में ये कहानी हम सबको एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या हम कभी रुककर अपने आसपास की खामोशी को सुनने की कोशिश करते हैं? क्योंकि न जाने हमारे इर्द गिर्द ऐसे कितने राहुल हैं जो चुप है और बस किसी के सुनने का इंतजार कर रहे हैं। ये सच में एक सोचने वाली बात है।